नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव मैथ की फर्स्ट क्लास। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो हमारा है टाइम एंड वर्क। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर टाइम एंड वर्क से एक या दो क्वेश्चन आपको जनरली हमेशा देखने को मिलते हैं। एक आसान चैप्टर है जो आप इजीली 2-3 ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और आप उसका आराम से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले टाइप नंबर 1 समझते हैं। टाइप नंबर 1 में बेटा एक ही फॉर्मूला है आपका। टाइप नंबर 1 के अंदर क्वेश्चन को कैसे होते हैं, कह रहा 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। आप 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो बताइए 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। आइए बस बात समझ में। इसका एक ही फॉर्मूला होता है m1 मल्टीप्लाई d1 मल्टीप्लाई h1 बराबर में w1 इज इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन में w2। देखिए, जो चीजें दी गई हैं उनकी वैल्यू पुट कर दो। 8 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। अब उन्होंने यहाँ पे कहीं पर भी आवर्स नहीं बताए, ना आवर्स बताए हैं और ना उसने भी कोई काम बताया है, छोड़ देंगे। तो बताओ 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। जो वैल्यू नहीं दी वो हमारे लिए 0 है, उसको हम हटा देंगे। क्या कह रहा है, 8 आदमी 6 दिन में काम कर रहे हैं, तो बताओ 12 आदमी कितने दिन में करेंगे। काट दो, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। यानी क्या कह रहा है कि 12 आदमी उस काम को 4 दिन में कर देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करेंगे। आगे देखिए, अगला कह रहा है टाइप नंबर 2। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पर उन्होंने हमको क्या दे दिया, पीछे सिर्फ आपको आदमी दिए थे और डेज दिए थे। अब यहाँ पर वो आपको दे रहा है क्या, साथ में काम। क्या कह रहा है कि 20 आदमी 20 मैन कट 30 ट्रीज इन 4 आवर्स। यानी 20 आदमी है जो क्या कर रहा है, 4 घंटे में 30 पेड़ों को काटते हैं। लगा दे फॉर्मूला, 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ों को काटते हैं। तो बताओ इफ 4 मैन लीव। अब वही पहले 20 आदमी काम कर रहे थे, अब कह रहा है जो सेकंड केस में 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया। जब 4 ने काम छोड़ दिया है तो कितने बचे, 16। लीव द जॉब, हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 6 आवर्स। तो बताओ कितने पेड़ 6 घंटे में काटे जा सकते हैं। आई बात समझ में। क्या बताया है कि जो नंबर ऑफ मैन पहले 20 थे, अब उसमें से 4 आदमी चले गए, तो कितने बचे, 16। पहले काम 4 घंटे हो रहा था, अब काम 6 घंटे हो रहा है। तो बताओ 16 आदमी 6 घंटे में कितना काम करेंगे, कितने पेड़ काटेंगे। जो कट रहे काट दो आमने सामने। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, क्रॉस मल्टीप्लाई w2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6, कितना आ गया, 36। यानी कि 16 आदमी 6 घंटे में 36 पेड़ काट देंगे। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देयर इज सफिशिएंट फूड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। कह रहा है देयर इज अ सफिशिएंट फूड फॉर 200 मैन 36 डेज। कह रहा है कि भाई 200 आदमी हैं, वो 36 दिन तक खाना खा सकते हैं। यानी जितना खाना है 200 आदमी का, वो 36 डेज सफिशिएंट है। आफ्टर 33 डेज, कह रहा है 33 डेज 140 मैन लीव। अब यहाँ पे टोटल कितना है मेरे पास, मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 7200 आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि 33 दिन बाद 140 आदमी चले गए, यानी कि 33 डेज तक उन लोगों ने खाना खाया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 33 दिन बाद 140 आदमी वहां से चले गए। तो गए तो भाई 33 दिन बाद है ना, तो उन्होंने जितने 200 लोग थे, 200 लोगों ने कब तक खाना खाया, उन्होंने खाना खाया 33 दिनों तक। तो कितना खाना कंज्यूम हो गया हमारा, 6600। अब रिमेनिंग कितना बचा, 1200। ठीक है, नहीं 600। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 600 बचा। अब यहां पे क्या कह रहा है कि इसमें से 200 में से 140 आदमी चले, कितने आदमी बचे हैं, 60। कितने दिन खाना चलेगा हमारा,
डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, जो खाना बचा हुआ है वो अगले 10 दिन और चलेगा। दोबारा समझिए, कह रहे हैं 200 आदमी जो खाना खाते 36 दिन, तो कितना खाना टोटल 7200 था। अब उन्होंने 33 डेज खाना खाया तो कितना खाना खा लिया, 66 क्वांटिटी खत्म होगी हमारी, रिमेनिंग कितनी बची है 600। अब 140 आदमी चले गए तो कितने आदमी बचे 60, तो 60 मल्टीप्लाई D2 बराबर में 600, इसको से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अगला कह रहा है टाइप अलग है, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क, कह रहा है ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज। कह रहा है ए एक कोई कैरेक्टर है, एक है जो ए है किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ए करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में। हाउ मेनी डेज विल टेक इफ दे वर्क टुगेदर। कह रहा अगर वो दोनों लोग मिल जाएं, जो ए और बी हैं, अगर दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर ए अकेला कर रहा है तो कितने दिन ले रहा है, 10 दिन ले रहा है, और बी जब अकेला काम कर रहा है तो ले रहा है 15 दिन। अगर वो दोनों मिल जाएं, तो सिंपल सी बात है, अगर दोनों मिल जाएंगे तो ऑब्वियसली जो लगने वाला समय है वो पहले से क्या होगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ए रो बनेगी हमारी जिसमें आप डेज दोगे, यहां पर दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम मतलब है टोटल वर्क। भाई 10 और 15 का एलसीएम 30 होता है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर 5 2 10, कितना एलसीएम आ गया, 30 एलसीएम आ गया। अब हमें निकालनी इसकी एफिशिएंसी, यानी कि काम करने की क्षमता। एफिशिएंसी निकालनी है, क्षमता निकालनी है। कैसे निकालोगे, इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो। देखिए अब क्या कह रहा है कि जो टाइम कम ले रहा है उसकी हमेशा एफिशिएंसी ज्यादा होती है, बड़ी होती है, और जो टाइम ज्यादा ले रहा है उसकी एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है, कम होती है। कैसे निकालते हैं, अब एफिशिएंसी निकालनी है आपको। देखिए अब आपको एफिशिएंसी निकालनी है, कैसे निकालेंगे, जो आपने एलसीएम निकाला है उसको आप क्या करेंगे, डेज से डिवाइड कर देंगे। भाई 30 था, आपने 30 को 10 से डिवाइड करा, 30 था, इसको 15 से डिवाइड करा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि दोनों मिलकर, तो दोनों प्लस कर दिया, ए प्लस बी, यहां दोनों को प्लस कर दिया, 3 और 2 5। अब कह रहे मिलकर निकालना है टोटल वर्क, जो काम करना है, अपॉन में टोटल एफिशिएंसी। कितना टोटल वर्क 30, कितनी टोटल एफिशिएंसी 5, काट दिया तो कितना आ गया 6 दिन। यानी कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो उस काम को 6 दिन में पूरा कर देंगे। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे ए एंड बी कैन कंप्लीट वर्क टुगेदर। अब ये उससे थोड़ा सा अलग हो गया ये। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको अलग अलग दिया था तो उसने इकट्ठे का पूछा था। अब यहाँ पर वो क्या दे रहा है, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो किसी एक का अकेले का पूछेगा। देखिए अगला कह रहा है, उसने बोला ए और बी किसी काम को मिलकर 6 दिन में करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ वर्क अलोन, और जो ए अकेला है वो 10 दिन में करता है। तो बताओ बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। सेम पैटर्न है। अब यहाँ पे दोनों का आपने एलसीएम ले लिया, इसको इससे डिवाइड करा एफिशिएंसी के लिए, ये हमारे डेज हो गए। कितने में कटेगा, 6 5 30, माइनस करेंगे तो ए में से ए कटेगा, क्या बचा खाली बी। यहां आपने माइनस करा तो क्या बचा आपका 2। यानी जो बी है, बी की कितनी एफिशिएंसी है काम करने की, एक दिन में 2 काम करता है। अब उसे कितना काम करना है टोटल, उसे 30 काम करना है। जब बी का निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन में बी एफिशिएंसी, कितना टोटल वर्क 30, इसकी एफिशिएंसी कितनी है हमारी 2।
इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 15 डेज। अगर बी अकेले इस काम को करेगा तो उसे काम करने में 15 दिन लगेंगे। ठीक है, आई बात समझे। पहले क्वेश्चन में क्या था, ए बी अलग दे रखे थे, यहां उसने ए और बी का कंबाइंड देकर बी के अकेले का पूछा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये अलग टाइप है। देखिए अब क्या कह रहा है यहां पर, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 डेज। कह रहा है ए और बी है, ए और बी हैं, दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते हैं। बी और सी है, उस काम को 15 दिन में करते हैं। और सी एंड ए दोनों मिलकर इस काम को 20 दिन में करते हैं। पहले अलग अलग था, अब उन्होंने कंबाइन कर दिया है। एक ही पैटर्न है। एलसीएम निकालें, कितना एलसीएम आ गया 60। एलसीएम वो वैल्यू होती है जो इन तीनों से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, उसे हम एलसीएम कहते हैं। अब ये डेज थे हमारे, हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है एफिशिएंसी निकालनी है भाई। 12 और 60 को हमने डिवाइड करा 5 पे, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ लॉन्ग वुड ईच टेक सेपरेट टू द सेम वर्क। उसने हमसे पूछा है कि ए अकेले, बी अकेले और सी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेंगे। यहां उसने कंबाइंड दे रखा है, ए बी के साथ काम कर रहा है, बी सी के साथ कर रहा है और सी ए के साथ कर रहा है, तो इनका अलग अलग बताना है हमें। प्लस करा, यहां पे दो प्लस करने पर ए 2 बार है, बी 2 बार है और सी 2 बार है। यहां प्लस करा, कितना आ गया 12, यानी 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों की कंबाइंड कितना आ गया आपका 6। अगर तीनों मिलेंगे तो इनके मिलकर कितनी एफिशिएंसी बन रही है हमारी 6। दोबारा समझिए, ए और बी एफिशिएंसी 5 थी, बी और सी की 4 थी, ए और सी की 3 थी। हमने जब प्लस करा तो यहाँ पर ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार, इसने 2 बार कॉमन ले लिया, बराबर में प्लस कर लिया। अब कह रहा है 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो हमें अगर सिर्फ तीनों का निकालना है तो जो 2 यहां मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 6। अगर उसने पहले ये पूछा होता, अलग अलग की जगह उसने ये पूछा होता, बताओ अगर तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है मेरा 60 और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 6। इसको से मैं डिवाइड कर देता तो आंसर आता है 10 डेज। यानी अगर तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करेंगे। एक तो क्वेश्चन ये बनता है, पर यहां पर उसने क्या बोला है कि तीनों का अलग अलग बताओ। अब तीनों का हमें अलग अलग बताना है। अब पहले करेंगे ए का, टोटल वर्क अपॉन में ए एफिशिएंसी, पर ए की तो है नहीं भाई, तीनों की है भाई। तीनों का a प्लस बी प्लस सी कितना है 6 है। अब देखो यहां a कैसे निकालेंगे, देखिए मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी की 6 है, मुझे चाहिए a की, तो मुझे दिख रही है b प्लस सी कितना है 4। यानी b और c की जो एफिशिएंसी है वो आपकी है 4। तो सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो a की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2, तो टोटल वर्क कितना है 60 और a की अकेले की एफिशिएंसी है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया 30। यानी अगर a अकेला इस काम को करेगा तो वो 30 दिन लेगा इस काम को पूरा करने में। इस तरह से क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम में b की एफिशिएंसी निकालेंगे। जब b की निकालेंगे तो a और c की वैल्यू पुट करेंगे। ए और सी कितना है आपका, ए और सी कितना है 3,
बी का निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ बी। तो बी क्या करेगा, 20 दिन में काम को पूरा कर दे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप क्या कह रहा है, अब ये यहां कह रहा है ऑल्टरनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछता है ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन ए ने काम करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर ए ने करा, इस तरह से चैन चलेगी। यानी ये दोनों अब मिलकर काम नहीं करेंगे, एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी आएगा, अगले दिन फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, यानी ऑल्टरनेटली काम करेंगे, एक दिन छोड़कर एक दिन। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, कह रहा है ए एंड बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ वर्क 9 डेज। कह रहा है अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ए जब काम कर रहा है तो 9 दिन ले रहा है, और जब बी काम कर रहा है तो 12 दिन, ये रहा 12 दिन और ये रहा 9 दिन। ए स्टार्ट अ वर्क, ए ने काम शुरू करा है, दे वर्क ऑल्टरनेट डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कंप्लीटेड। अब ये इकट्ठे काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं। सेम पैटर्न, ड्रॉ द ग्राफ, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 36, 9 चौक 36, 12 3 36। टोटल एफिशिएंसी प्लस कर दिया, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है हमारी 7 डेज है। अब देखो यहां तक तो सेम था हमारा, अगर दोनों बोलता तो हम क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते और 36 से डिवाइड कर देते। अब बात है अलग, उसने बोला है ऑल्टरनेट, इसको कैसे करेंगे देखिए, कितना वर्क है 36, एफिशिएंसी कितनी है 7, बात समझना। अब 7 का टेबल पढ़ो, 36 कट जाए, पूरा तो कटेगा नहीं, कितने पे 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, माइनस करा, कितना बचा है 1 का बचा है। अब ये जो 5 निकला है ना, ये 5 ए का भी है और बी का भी। उसने बोला ए स्टार्ट वर्क, तो लिखेंगे पहले ए को, तो ए ने काम कितना करा है 5 दिन, फिर बी काम करने आया है और बी भी काम करेगा 5 दिन। अब ये काम हो गया, अब उसके बाद जो रिमेनिंग कितना बचा मेरे पास 1, तो फिर कौन काम करने आएगा ए। भाई ए ने काम करा है 5 दिन और बी ने काम करा है 5 दिन, अलग अलग करा है। अब कितना काम बचा है ए, अब जब काम कितना मेरा 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है मेरी 4 अपॉन में 4 प्लस कर दो, यानी जो पूरा काम होगा वो आपका 1/4 डेज में कंप्लीट होगा। दोबारा समझते हैं, अगर बी स्टार्ट बोलता तो लिखता बी को पहले, बी ए बी, इन जो भी डिवाइड करने पर आएगा उसको हम रिपीट करेंगे दोनों को। अगर यहाँ 10 होता तो 10 + 10, 15 होता तो 15 + 15, 5 है तो ए ने भी काम दिन करा पूरा 5 दिन और बी ने भी करा है, लेकिन काम करना था 36 और दोनों ने कितना पूरा करा है 35। तो कितना काम रह गया, एक काम रह गया है ना, जो एक काम रह गया है उसको जिसकी टर्न उसके बाद आएगी वो पूरा करेगा। अब काम करना है 1 और एफिशिएंसी क्या होती है मेरी 4, तो 1/4। अब ये क्या है, कटेगा तो ऐसे भी नहीं, कितना आंसर आ गया 5 + 5 प्लस में 1/4, तो 10 1/4 डेज। आई बात समझ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां कह रहा है ए बी सी कैन डू अ वर्क 15 20 एंड 12 डेज। कह रहा है यहां पर आप तीनों अलग अलग काम कर रहे हैं, जो ने क्वेश्चन पीछे करा था। कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 5 दिन में कर रहा है। ठीक है, हो गया हमारा। इफ दे वर्क टुगेदर, अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, पहले 2 काम कर रहे थे अब तीनों कर रहे हैं, प्लस कर दो, कितना आ गया 12, तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी 12 आ गई। टोटल वर्क अपॉन में टोटल एफिशिएंसी, कितना टोटल वर्क 60 और कितनी है टोटल एफिशिएंसी 12, डिवाइड कर दो, 12 × 5 = 60
अगर वो तीनों मिल जाएंगे तो इस काम को 5 दिन में पूरा कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अच्छा भाई, ये है लेटेस्ट क्वेश्चन जो पेपर में जनरली अधिकतर आते हैं। लेफ्ट द जॉब, यानी काम शुरू तो करेंगे और बीच बीच में काम को छोड़कर चले जाएंगे, कभी ए जाएगा कभी बी जाएगा, यानी या तो कोई काम छोड़कर जाएगा या तो कोई काम में आकर जुड़ेगा। क्लियर? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। कह रहा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है और बी उस काम को 10 दिन में करता है। पूछते क्वेश्चन ये वाले, दे वर्क टुगेदर बट 2 days लेटर, उन्होंने काम शुरू करा लेकिन 2 दिन बाद, काम शुरू करा लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, तो बताओ बाकी बचा हुआ काम ए कितने दिन में पूरा करेगा। पैटर्न सेम है, क्वेश्चन हमारा सेम तरीके से सॉल्व होगा। यही फायदा होता है एक पैटर्न को सीखने का। बुक में जनरली हर टाइप के अलग अलग दे देंगे फॉर्मूले। कितने फॉर्मूले याद करोगे भाई? पेपर में नहीं याद रहे तो कोई फॉर्मूले जनरली ट्रिक्स होती हैं जो हमारे पास होती हैं, जो पूरे चैप्टर पे, देखो आप शुरू से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन पे ट्रिक्स एप्लीकेबल है। ठीक है, चलिए अब कितना आ गया 30, एफिशिएंसी निकालिए फटाफट, आ गया। अब यहां पे टोटल वर्क कितना है मेरा, टोटल वर्क है मेरा 30। कितना है टोटल वर्क, कितना है 30 है। अब दोस्तों ग्राफ सॉल्व करते हैं, ग्राफ से ये हो गया पूरा काम 30। ठीक है, अब इन्होंने काम शुरू करा, 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। बात समझना भाई, काम शुरू करा 2 दिन बाद, यानी 2 दिन तक ए और बी दोनों ने मिलकर काम करा है। ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 5 कर रहे हैं ना। तो भाई ये बताओ, जब ए और बी मिलकर 2 दिन में कितना काम करेंगे? 10, यानी 30 काम में से 10 काम इन दोनों ने कंप्लीट कर दिए। अब 30 काम टोटल करने थे, 10 काम कर दिए, तो रिमेनिंग कितना काम बचा मेरे पास भाई? 30 में से 10 गया, कितना काम बचा? 20 काम बचा। इसके बाद बी ने कर दिया गुड बाय, टाटा। बी कह रहा भाई मैं तो नहीं आ रहा कल से काम करने, अपना काम खुद निपटा। ठीक है, अब बी चला गया छोड़कर, अब ए बचा। अब काम कितना करना है? 20। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। भाई उतने तो काम करेगा जितनी उसकी एफिशिएंसी है। तो क्या करा, 20 को 2 से डिवाइड करो, ये रहा आपका आंसर। बचा हुआ काम 10 दिनों में ए कंप्लीट कर लेगा। आई बात समझ? ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ से क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जितना काम है टोटल काम हो गया भाई, 2 दिन मिलके काम करा था तो 10 काम कर गए थे। 30 काम में 10 काम इकट्ठे निपटा गए। बचा कितना है? 30 में 10 माइनस करा 20। अब जब 20 आ गया भाई, काम कौन कर रहा है? ए कर रहा है, तो उसको ए अपनी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देगा। ये आपका आंसर आ गया। अगला टाइप देखिए, तो हर टाइप का आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, और दूसरा क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना और मुझे कमेंट करके इनके आंसर पूछने हैं कि सही है गलत है। ठीक है, मैं आपको इनके आंसर ठीक है ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं उसमें डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेक कर लेना। ठीक है, इसलिए मैं आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए। क्यों? प्रैक्टिस जरूरी है। जो क्वेश्चन मैंने करा दिया वो तो खुद ही ना कर लोगे, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। तब जब प्रैक्टिस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 25 डेज। ए किसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बी इज 25% मोर एफिशिएंट देन ए। जो बी है, यानी ए काम करने जाता है तो 25 दिन में काम खत्म करता है। कह रहा जो बी है ना, बी ए से 25%, अब क्वेश्चन कौन से आ गए? परसेंटेज वाले आ गए। जो बी है वो ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इट टेक बी टू डू द सेम वर्क। यानी ए काम कर रहा है 25 दिन में,
अगर बी ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है तो बताओ बी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ा कुछ नहीं। उसने बोला जो बी है वो ए से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, परसेंट, तो मैंने मान लिया भाई ये ए 100 है तो बी क्या है 25% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 125। ये इनकी एफिशिएंसी रेशो में होती है बेटा। काट दिया आपने, कितना आंसर आ गया काटने पर उसको 25 4 जा 25 5 जा 25 4 जा 5 जा। एफिशिएंसी कितनी आ गई, इनकी एफिशिएंसी का रेशो कितना है 4:5। एफिशिएंसी और डेज में हमेशा अपोजिट रिलेशन होता है, तो ये आ गया आपके डेज का रेशो। जिसकी एफिशिएंसी कम है वो ज्यादा डेज लेगा, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है वो कम डेज लेगा। अब उसने क्या बोला है समझिए, आ गया। उसने बोला ए काम 25 दिन में करता है, आपने यहां पे लिखा 25। कितना मल्टीपल है 25 इसका, कितना मल्टीपल है 5 मल्टीपल है। इसको से डिवाइड कर दो भाई, 5 5 से 25, तो यहां भी क्या करोगे इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये रहा आपका आंसर 4 5 जा 20। यानी उस काम को करने में बी क्या करेगा 20 डेज लेगा उस काम को पूरा करने में। आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट देखिए टाइप नंबर 10। अब ये हो गया थोड़ा सा और, कह रहा है कि 3 आदमी और 4 औरत, 3 आदमी और 4 औरत किसी काम को 43 डेज में करते हैं, ठीक है ना। 3 आदमी और 4 औरत किसी काम को कितने दिन में करते हैं 43 डेज में करते हैं। तो बताओ 7 आदमी और 5 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से आ गया, अगला क्वेश्चन है यही तक क्वेश्चन खाली मारा है। तो बताओ 7 आदमी और 5 औरत इस काम को कितने दिन में करेंगे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, 34 है, ठीक है। अब देखिए करने का क्या तरीका है इसका, जिसका निकालना है, किसका निकालना भाई 7 मैन के नीचे मैन, देखिए 43 डेज, जो डेज उसको लिख लेंगे। अब जो फाइंड करना है 7 के नीचे 3, यानी मैन के नीचे मैन, विमेन के नीचे विमेन, कितना आ गया, सॉल्व कर लेंगे इसको। 43 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 चौक 28 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 43 प्लस कर दो 43 अपॉन में 12 ऊपर ले गए, वैल्यू क्या होगी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो 43 12 अपॉन में 43 काट दिया आपने, कितना आ गया 12 डेज। यानी कि जिस काम को 3 आदमी और 4 औरत 43 डेज में कर रहे थे, तो उसी काम को 7 आदमी और 5 औरत 12 डेज में करेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। जो डेज है उसको ऊपर रखेंगे, जो फाइंड करना है वो ऊपर, मैन के नीचे मैन और वुमेन रखेंगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, ऊपर ले जाके सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, लास्ट टाइप आपका बचा है, ये क्वेश्चन है अपॉन वाले, यानी क्या बताएंगे उसने आधा काम करा है, 2/3 काम करा है, जो भी है यहां पर फ्रैक्शन में आपको बताएगा काम को। वहां तो पूरा था, कह रहा है ए कैन डू अ वर्क 1/3 इन अ 5 डेज। कह रहा है ए किसी काम का 1/3 भाग, ए किसी काम का 1/3 भाग क्या करता है 5 दिन में करता है, तो पूरा काम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 पंजे 15। इसको समझो, मैंने बोला मैं आधा काम ना 4 दिन में करता हूं, मैं आधा करता हूं 4 दिन में, तो पूरा 8 दिन में। वैसे बता दिया, आया कैसे है क्रॉस मल्टीप्लाई करके,
ठीक है, तो आपने क्या करा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपका बी 2/5 काम को 10 दिन में करता है। बी किसी काम के 2/5 को 10 दिन में करता है, तो पूरा काम सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2, आमने सामने डिवाइड, 2 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, यानी ये आ गया कंप्लीट वर्क। तो ए पूरा काम 15 दिन में कर रहा है और बी पूरा काम 25 दिन में कर रहा है। कह रहा है दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कितना काम, 75/8, 9 8 72 और 3 कितना हो गया 9, 3/8 डेज में दोनों मिलकर काम को पूरा कर दिया। ठीक है, ये आपके टाइम एंड वर्क के सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए वन शॉट के अंदर। इससे बाहर कुछ ज्यादा पेपर में नहीं पूछता। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कीजिए इसकी।